Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे पेट्रोल के दाम की, डीजल के दाम की और उसमें लगे एक झटके की। लेकिन उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट और इसके ज़रिए अगर आप किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं और UPI मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर आपको मिलेगा ब्रोकरेज पर 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये जो ऑफर है ये शेयर्स की लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक ही वैलिड है। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिस वक्त आप लिंक डाउनलोड करें उस वक्त नियम और शर्तें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। आपको पता ही है रूस और यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद जो दुनिया भर में परिस्थिति पैदा हुई उसका एक बड़ा फायदा भारत को हुआ कि रूस से उसे काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल मिल रहा था। हमारे देश की तमाम कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीदने में लगी थी, सरकारी कंपनी मोटे तौर पे और प्राइवेट रिफाइनरीज भी। लेकिन अब एक झटके वाली खबर आई है। रूस की जो सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसर है, उसका कहना है, रोजनेफ्ट नाम है उसका कहना है कि अब इसके पास तेल बचा नहीं है कि वो भारत की कंपनियों को और तेल सप्लाई कर सके। तो वो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से अब कतरा रही है। और जो भारत की 2 बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस और एस्सार, जो न्यारा अब कहते हैं उसको, तो ये दोनों लेना चाहती थी। लेकिन रोजनेफ्ट का कहना है कि हम नए 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स अब साइन नहीं कर सकते हैं। तो केवल एक कंपनी जिसने रूस से कच्चा तेल हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, नया कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जिसको बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो उसके लिए तो ये तेल आ रहा है। और अभी तक पिछले इस युद्ध की शुरुआत से अब तक भारतीय रिफाइनर्स जो हैं वो रूस का ये कच्चा तेल काफ़ी मात्रा में समेट रहे थे, बटोर रहे थे। उसका बड़ा हिस्सा यहाँ आ रहा था। लेकिन अब अगर वो भारी डिस्काउंट पे ये तेल और देने को तैयार नहीं है तो बिल्कुल पक्की तौर पे समझिए कि मुश्किल होगी। हालांकि अब भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जानकार हैं उनका कहना है कि भारत अभी स्पॉट प्राइस पे खरीद सकता है और वो तेल अभी भी कंपैरेटिवली शायद सस्ता मिलेगा। लेकिन जो ये लॉन्ग टर्म डील होती है, 6 महीने वाली डील, इसके मुकाबले ये काफ़ी महंगा होगा। क्योंकि जो पुराना समय था जिस वक्त रूस का तेल कोई खरीद नहीं रहा था, उस वक्त रूस को डूबते को तिनके का सहारा के अंदाज में भारत की कंपनियां थीं जो उससे वो तेल खरीदने को तैयार थीं। इसीलिए वो भारी डिस्काउंट पे वो तेल बेच रहा था। और भारत की कंपनियों के लिए अच्छी खबर ये थी कि वो कच्चे तेल को सस्ते भाव में खरीद रही थी, तो उनके लिए उनकी लागत कम हो रही थी। लेकिन अब क्या है, इस वक्त चीन ने भी काफ़ी जोर लगा रखा है। और चीन, आपको पता ही है, ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाने का पुराना एक्सपर्ट है कि वो इस परिस्थिति में अब रूस के तेल को, सस्ते तेल को अपनी तरफ ले जाना चाहता है। और ये वजह है कि भारत की कंपनियों के लिए ये परिस्थिति अब मुश्किल होने वाली है। हालांकि भारत से, चीन से या एशिया के दूसरे देशों से जो डिमांड आ रही है, इसके लिए रूस ने अपना जो सप्लाई है वो लगभग 20% बढ़ाई है। लेकिन इसके बावजूद रूस की तरफ से अब आगे अगर सप्लाई नहीं आनी है तो ये ख़राब खबर है, चिंताजनक खबर है। और ख़ास तौर पर पेट्रोल और डीजल के कंज्यूमर्स के लिए ये ख़राब खबर है, क्योंकि ये एक कुशन मिला हुआ था जिसकी वजह से जो दुनिया भर के बाज़ारों में दाम बढ़ रहा था उसका असर पूरी तरह यहाँ नहीं आ रहा था। अब आज की तारीख में क्या होगा? भारत सरकार ने एक बार एक्साइज काटी है, आगे वो कितना और काटेंगे, ये तरह तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहली चिंता पैदा हो गई है इस बात भर से कि रूस के पास अब रिफाइनर्स को देने के लिए और तेल नहीं है, या वो अब नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर रहा है, यानी तेल देगा भी तो वो सस्ते दाम पे देने को तैयार नहीं है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।